अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जीके से स्टार्ट करेंगे, पीपीएससी की प्रिपरेशन। जीके में भी सबसे पहले हम एशिया से स्टार्ट करेंगे, एशिया की कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम मूव करते जाएंगे। सबसे पहले एशिया की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले ये है कि अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया जो है ना सबसे लार्जेस्ट है। सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट जो है ना कॉन्टिनेंट आ जाता है। उसके बाद जो है ना इसका जो एरिया है ना वो है 44.58 मीटर किलोमीटर स्क्वायर। इतना जो है ना इसकी लैंड का एरिया है, ठीक है, एशिया की। उसके अलावा इसमें जो है ना कंट्रीज़ आ जाती हैं 48 कंट्रीज़। 48 कंट्रीज़ एशिया के अंदर इंक्लूड है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 59.76% जो है वो एशिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एशिया के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा एशिया में जो कंट्रीज़ आ जाती है ना, एशिया में ताइवान, हांगकांग और मकाओ, ये तीनों जो है ना ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन चाइना कहता है हमारा पार्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्प्यूटेड भी हैं, ये भी जो है ना एशिया के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एशिया की पता होनी चाहिए कि एशिया लार्जेस्ट है, 44.58 मीटर किलोमीटर स्क्वायर लैंड है, 48 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, 59.76 पॉपुलेशन है। और ताइवान, हांगकांग और मकाओ एशिया में ही आ जाता है, जो कि चाइना का पार्ट है। नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिechtenstein है ना, ये जो है ना डबल लैंडलॉक कंट्री है, डबल लैंडलॉक कंट्री है। और ये और उज़्बेकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज़ जो है ये डबल लैंडलॉक है, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज़ का आपने याद करना है, इनके बारे में एमसीक्यू आ जाता है कि ये दोनों डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लार्जेस्ट आइलैंड है ना वो बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है। और जो मालदीव है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है। ये चीज़ें भी हमने एशिया के बारे में याद करनी है कि लिechtenstein और उज़्बेकिस्तान ये दोनों डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। बोर्नियो आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है और मालदीव जो है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड है। उज़्बेकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा कि वो डबल लैंडलॉक है, लेकिन उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक होने के साथ साथ लार्जेस्ट भी है। डबल लैंडलॉक भी है एंड लार्जेस्ट और डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? उज़्बेकिस्तान। ये एशिया की हम बात करें, एशिया में डबल लैंडलॉक और लार्जेस्ट कंट्री उज़्बेकिस्तान है। उसके अलावा कज़ाकिस्तान को 12 लैंडलॉक कहते हैं। 12 लैंडलॉक किसे कहते हैं? कज़ाकिस्तान को। एशिया में जो लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन है वो है टोक्यो। टोक्यो लार्जेस्ट सिटी है एशिया की बाय पॉपुलेशन। उसके अलावा जो यंगेट्सी है ना, ये सी जो है ना ये एशिया का लार्जेस्ट है। यंगेट्सी एशिया का लार्जेस्ट जो है ना वो सी है, यंगेट्सी, ठीक है। उसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है वो जो है एशिया की लार्जेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट है एशिया का, और इसकी जो है 88.48 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर जो है ना इसकी हाइट है। उसके अलावा जो डेड सी है ये लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। ये एमसीक्यू ज़्यादा था, ये याद रखना है आपने। लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ जो है वो डेड सी है। अब ये चीज़ हमने याद रखनी है कि उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक और लार्जेस्ट है। 12 लैंडलॉक कज़ाकिस्तान को कहते हैं। टोक्यो जो है वो लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन एशिया की। यंगेत्सी जो है एशिया का लार्जेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो एशिया का लार्जेस्ट है, और इसमें इसकी क्या है 88.48.86 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसकी हाइट है। उसके बाद डेड सी जो है वो लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। उसके बाद हम बात करते हैं कैस्पियन सी की। एशिया का जो कैस्पियन सी जो है ना बिगेस्ट लेक है वर्ल्ड का, लाइक दुनिया का है।
जो कि एशिया में है, लेकिन ये दुनिया का जो है ना बिगेस्ट लेक है, कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी नाम है लेकिन है ये लेक, ये भी याद रखना है। उसके अलावा जो गोबी डेजर्ट है वो एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया है गोबी डेजर्ट। ये चीज़ें भी हम याद करनी है। कैस्पियन सी बिगेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, गोबी डेजर्ट लार्जेस्ट एशिया का जो है डेजर्ट। अब हम एशिया को डिस्कस कर रहे थे, तो एशिया में भी सबसे पहले जो है हम साउथ एशिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एशिया में साउथ एशिया, साउथ एशिया जो है उसमें 8 कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसको हम इस एक्रोनिम से याद रखेंगे, MBBS पेन। ठीक है, हमने इस एक्रोनिम से इसको याद रखना है। अब M से क्या है, मालदीव्स। B से क्या है, बांग्लादेश। इस B से क्या है, भूटान। S से क्या आगे आ गया, श्रीलंका। उसके बाद P से आ जाता है पाकिस्तान। A से आगे आ जाता है अफ़गानिस्तान। I से आ जाता है इंडिया और N से आ जाता है नेपाल। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ एशिया में आ जाती हैं, जिसको हमने याद करना है MBBS पेन से। M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। 8 कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ एशिया के अंदर आ जाती हैं। अब साउथ एशिया में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर है ना, हम सबसे पहले उसको देखेंगे। टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान की है 6774 किलोमीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो पाकिस्तान है उसकी जो बॉर्डर की लेंथ है वो 6774 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने याद रखनी है, जो कि बहुत MCQs आया हुआ है, कि क्वीन एलिज़ाबेथ पाकिस्तान को कितनी दफ़ा विज़िट कर चुकी हैं। तो क्वीन एलिज़ाबेथ 2 टाइम्स जो है पाकिस्तान विज़िट कर चुकी हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के कैपिटल की, जो कि 1959 में कराची बना। कराची था पहले, सबसे पहले। उसके बाद कराची से रावलपिंडी जो है वो शिफ्ट हो गया 1959 में। ठीक है, और ये कराची से रावलपिंडी 1959 में शिफ्ट किसने किया, अयूब खान ने। ठीक है, उसके बाद पिंडी से जो है ना, पिंडी से इस्लामाबाद में ये शिफ्ट हुआ था कैपिटल 1960 में। सबसे पहले कराची था, कराची से रावलपिंडी में शिफ्ट हुआ 1959 में, जो कि अयूब खान ने किया। पिंडी से इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ 1960 में। लेकिन जो ऑफिशियली जो है ना, ऑफिशियली ये इस्लामाबाद कैपिटल बना था 14 अगस्त 1967 को। ऑफिशियली जो है इस्लामाबाद कैपिटल बन गया था। ठीक है, ये चीज़ें हमने याद रखनी है कैपिटल के लिहाज से पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान की जो 24th पैरेलल लाइन है ना, इसको ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान है, इसको 24th पैरेलल लाइन कहते हैं, या फिर पाक इंडो रन ऑफ काच, ये भी हम इसको कहते हैं। 24 पैरेलल लाइन को पाक इंडो रन ऑफ काच भी हम कहते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में पहला सेंसस 1951 में हुआ, और लास्ट सेंसस कब हुआ, 2023 में, जो कि डिजिटल सेंसस था। ठीक है, डिजिटल सेंसस पहला दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है और वो हुआ है 2023 में। ठीक है, उसके अलावा जो है पाकिस्तान का जो एरिया है ना, वो 881913 किलोमीटर एरिया है पाकिस्तान का। ठीक है, यह चीज़ भी आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान 33rd लार्जेस्ट है बाय द एरिया। जो पाकिस्तान की लैंड है वो 33rd लार्जेस्ट बाय एरिया है और 5th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है। ठीक है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। 24 पैरेलल लाइन, जिसको पाक इंडो रन ऑफ काश कहते हैं, 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ, 2023 में लास्ट सेंसस हुआ, जो कि डिजिटल सेंसस था, और वो पहला डिजिटल सेंसस पाकिस्तान में हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान का जो एरिया है
उसके बारे में हमने याद रखना है कि वो कितना है। 881913 किलोमीटर जो है पाकिस्तान का एरिया है। पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट बाय एरिया है, 33rd लार्जेस्ट बाय एरिया है, 5th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है। इसके अलावा आपने याद रखना है, आपने ये चीज़ देख लेना है कि कौन सा करंट प्राइम मिनिस्टर और पीएम है और वो कौन से नंबर का है, ये भी आपने याद रखना है। आरिफ अलवी और 13 है, तो इस तरह हमें याद रखना है कि प्रेसिडेंट और पीएम कौन है। जो भी लेटेस्ट होगा वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। सेकेंड साउथ एशियन कंट्री जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया। इंडिया का जो रिपब्लिक डे होता है वो 26 जैन 1950 को रिपब्लिक डे था इनका। उसके अलावा ये एक सेकुलर स्टेट है, यानी इसमें हर तरह का रिलीजन है, हर तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन है। और अक्टूबर 1949 में इसको सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा इसका कैपिटल जो है वो दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। न्यू दिल्ली का ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जो है वो न्यू दिल्ली का ओल्ड नेम था, अब जो है वो न्यू दिल्ली है। पहले शाहजहानाबाद कहते थे, और इंडिया कैपिटल भी न्यू दिल्ली है। इसके अलावा ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसकी वर्ल्ड में, और 7th लार्जेस्ट जो है बाय एरिया है। 7th लार्जेस्ट बाय एरिया है इंडिया, और लार्जेस्ट इसकी पॉपुलेशन है। इसके अलावा इसका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको चिकन नेक भी कहते हैं, ये भी इंडिया में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक कहते हैं वो भी यहाँ पे है। इसके अलावा इसका जो डिस्प्यूट है वो ताल बुल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो है ना डिस्प्यूट है इसका पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इंडिया का डिस्प्यूट है तालबुल प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखें। 26 जून 1950 का इनका रिपब्लिक डे हुआ। सेकुलर स्टेट है जो कि अक्टूबर 1949 में डिक्लेयर हुई। कैपिटल इसका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली का ओल्ड नेम शाहजहानाबाद है। ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 7th लार्जेस्ट बाय एरिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक जो है वो भी इंडिया में पाई जाती है। तालबुल प्रोजेक्ट जो है इसका डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ। इंडिया का जो नेशनल एंथम है जिसको वो लोग कहते हैं वंदे मातरम, ठीक है। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ आया हुआ है। ये किसने लिखा? ये बंकिम चंद्रा चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। ये इन्होंने अपने नावल में लिखा है जिसका नाम है आनंदा मैथ। वंदे मातरम जो कि उनका नेशनल एंथम है वो बंकिम चंद्रा चटर्जी ने लिखा है इन आनंदा मातरम जो कि उनका नावल है, ठीक है। और चेन्नई जो है ना वो न्यू नेम है मद्रास का, ये भी आप याद रखनी है। एमसीक्यू ऐप है, चेन्नई इज़ न्यू नेम ऑफ मद्रास। चेन्नई का पहले मद्रास कहते थे, अब चेन्नई कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में जो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है वो ये आता है कि महात्मा गांधी को किसने शॉट किया था और कब किया था। तो महात्मा गांधी को किसने शॉट किया था? नाथुराम विनायक गोडसे। नाथुराम विनायक गोडसे ने किया था ऑन 3 जन 1948। ये सारे एमसीक्यूज़ आते हैं कि कब शॉट किया था और किसने किया था। नाथुराम विनायक गोडसे ने किया था 3 जनवरी 1948 में। इसके अलावा जो इंडिया में फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म किसने रखी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनिज्म की फाउंडेशन रखी। इसका नाम आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव का, तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा जो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि पहली प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की। तो पहला प्रेसिडेंट जो इंडिया का वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो राजेंद्र प्रसाद है ना वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये भी एमसीक्यू आया था, ये भी आपने याद रखना है। जो इंडिया में जयपुर है सिटी, उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी इंडिया में जयपुर को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
इसको मकमोहन लाइन भी कहते हैं। ये इंडिया और चाइना के दरमियान है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ मकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के दरमियान है, जो कि 1914 में बनी, ठीक है। 1962 की वॉर हुई, जिसको जो है 1963 में फिर इनका बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना का, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट था, उसका नाम था मंसूर कदीर। जिसका नाम आता है कि 1963 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का डिप्लोमेट कौन था? मंसूर कदीर डिप्लोमेट था उसमें। इसके अलावा इंडिया की जो लार्जेस्ट सिटी है उसको वो है मुंबई। मुंबई लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है ना, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया के अब डिस्प्यूट्स हैं कुछ, जैसे 8 डिग्री वाटर चैनल का जो है बिटवीन मालदीव्स और इंडिया है, ठीक है। 8 डिग्री वाटर चैनल का डिस्प्यूट है इसका मालदीव्स के साथ, ठीक है, इंडिया का। उसके अलावा 10th वाटर चैनल का है बिटवीन एंडोन आइलैंड के साथ, ठीक है, विद एंडोन आइलैंड, ठीक है। ये इसका 8 डिग्री का मालदीव्स के साथ है, 10 वाटर चैनल जो है एंडोन का है। उसके अलावा इसका चाइना के साथ भी है, जिसको एक्साई चिन डिस्प्यूट है इसका चाइना के साथ, ठीक है। 8 डिग्री वाटर चैनल मालदीव्स और इंडिया के दरमियान है, 10 वाटर चैनल एंडोन आइलैंड के साथ। एक्सान चेन जो है वो चाइना के साथ इसका डिस्प्यूट है। इसके अलावा इसकी जो पार्लियामेंट में अपर हाउस लोकसभा और राज्यसभा, ये अपर और लोअर हाउस है इंडिया के, ठीक है। 5 अगस्त, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2019 में इन्होंने आर्टिकल जो है 370 और 355A को अनल कर दिया था, यानी जो है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इन्होंने ख़त्म कर दिया था और फौज वहाँ भेज दी थी। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त 2019 में इन्होंने ये दोनों आर्टिकल जो है उसको अनल कर दिया था इंडिया ने, ठीक है, 5 अगस्त को। इसके अलावा जो आपने याद रखना है, वो आपने याद रखना है कि आपने देख लेना है कि रीसेंट प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, ठीक है। उसका नंबर भी देख लेना है, 13-14 कौन सा नंबर है, और उनके नाम आपने याद रख लेने हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं ना, वो 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 9 यूनियन टेरिटरी है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी है ये। और प्रेसिडेंट, पीएम और वाइस प्रेसिडेंट के नाम और कौन सा, मतलब किस नंबर पे वो है, 13-14 या जो भी, वो आपने देख लेना। ये MCQs आ जाता होता है इंडिया के बारे में। थर्ड कंट्री जो कि साउथ एशिया में डिस्कस करेंगे वो है श्रीलंका। श्रीलंका को टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि मैप में वो इंडिया के साथ है ना, तो यहाँ करके ऐसे करके श्रीलंका है, तो इस वजह से इसको टीयर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा टीयर ऑफ इंडिया के अलावा इसको पर्ल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये अगर 2 नाम आए कि टीयर ऑफ इंडिया, पर्ल ऑफ ईस्ट कौन है, तो वो श्रीलंका है। अब श्रीलंका के 3 कैपिटल्स हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 3 कैपिटल्स किसके? श्रीलंका के। पहला है कोलंबो, दूसरा है प्यूराटोड, ठीक है, और तीसरा है सिरिजवर्दना। प्यूराटोड और कोलंबो, ये 3 कैपिटल्स हैं श्रीलंका के। इसके अलावा हज़रत आदम जो है वो श्रीलंका में दफन है, ठीक है, हज़रत आदम। उसके अलावा इसको आदम को श्रीलंका में है। जो करेंसी है वो रुपीस है श्रीलंका की, और इसको पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहते हैं। टीयर ऑफ इंडिया और पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, ओके। उसके अलावा जो है श्रीलंका का ओल्ड नेम था सीलोन, ठीक है। 1972 में ये चेंज होकर श्रीलंका हो गया, पहले श्रीलंका का नाम सीलोन था। 1948 में जो है इंडिपेंडेंस मिली है श्रीलंका को।
ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि श्रीलंका को टीयर ऑफ इंडिया भी कहते हैं और पर्ल ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। इसके 3 कैपिटल्स हैं, कोलंबो, प्यूरा टोट, सिरी जवंदरा। आदम दफन है, इसको आदम को भी कहते हैं। रुपीस इसकी करेंसी है। पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी श्रीलंका को कहते हैं। इसका पहला नाम सीलोन था जो कि 1972 में श्रीलंका में चेंज हो गया और 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिली। उसके अलावा श्रीलंका में हम्बनतोटा पोर्ट भी है। हम्बनतोटा पोर्ट का अगर आए कि वो कहाँ पे है तो वो श्रीलंका में है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो साउथ एशिया में है वो श्रीलंका में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि साउथ एशिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस कंट्री का है, वो है श्रीलंका का। उसके अलावा इसका कोई बॉर्डर नहीं है। नो शेयर ऑफ बॉर्डर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका किसी के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है।